नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और ये सीरीज़ जो चली है, ये सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। अगर आपने अभी तक पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक भी मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी देख सकते हो। हाँ, अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ अभी तक नहीं जुड़े हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक प्राप्त कर सकते हो, जहाँ पर आपको महत्वपूर्ण PDF मिलती रहती है। तो चलिए आज की महत्वपूर्ण वीडियो को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्राथमिक कल्पना और गौण कल्पना की संकल्पना किसने की है? तो जो यहाँ पर सही विकल्प या उत्तर होगा तो ये होगा कॉलरिज। कॉलरिज का पाश्चात्य काव्यशास्त्र में कल्पना की एक प्रमुख देन है, जिस कारण कॉलरिज का पाश्चात्य काव्यशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान है। अगला प्रश्न है, आनंद कादंबरी के संपादक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो यहाँ पर मैं आपको आनंद कादंबरी को याद रखने की एक ट्रिक भी बता देता हूँ। जैसे कि ट्रिक है, प्रेमी लोग आनंद में रहते हैं। प्रेमी से आपको याद रखना है प्रेमघन और आनंद से आपने याद रखना है आनंद कादंबरी। अगला प्रश्न है 3, डैश व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है। तो जो यहाँ पर रिक्त स्थान है, यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आएगा छायावाद। तो पंक्ति पूरी इस प्रकार से होगी, छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है। अगला प्रश्न है 4, डैश लिरिक अथवा प्रगीत इसी व्यक्तिकता के प्रतीक हैं। मध्य युग के संत भक्त और रीतिवादी कवि प्राय निर्व्यक्तिक ढंग से अपनी बातें कहते थे। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो रिक्त स्थान में आएगा आधुनिकता। अगला प्रश्न है 5, तो यहाँ पर बताना है कि दुखम सुखम को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो दुखम सुखम को मिला है व्यास सम्मान। अगला है अरण्या, तो इसे मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगली है रचना साकेत, तो साकेत को मिला है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। अगली रचना है चिदम्बरा, तो इसे मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो आप इन तथ्यों को कहीं पर लिख के रख सकते हो, क्योंकि इस तरह के तथ्य अक्सर हिंदी साहित्य की प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। खासकर अगर हम बात करें एनटी नेट की, तो एनटी नेट के ये पैट प्रश्न हैं। इस तरह के प्रश्न पूछे ही जाते हैं, जहाँ पर हमें एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न के साथ मिलान करना होता है। अगला प्रश्न है 6, तो प्रश्न है, स्त्री विमर्श की प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखते हैं स्त्री विमर्श के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं। तो प्रमुख रचनाएं हैं उपनिवेश में स्त्री, अलवेर कामू वह पहला आदमी। ये दोनों रचनाएं हैं प्रवाह खेतान की। प्रवाह खेतान का स्त्री विमर्श पर बहुत ही अधिक काम हुआ है। अगली रचनाएं हैं स्त्री देश की राजनीति से देह की राजनीति तक। अगली रचना है ओ ओवरी, तो ये दोनों रचनाएं हैं मृणाल पांडे जी की। अगली रचना है हवा की बेटी, तो ये है दिव्या जैन की रचना। अगली रचना है खुली खिड़कियाँ, सुनो मालिक सुनो, तब्दील निगाहें लिखी गई है 2012 में, और ये रचना है मैत्रेयी पुष्पा की। अगली जो रचना है ये है खांटी घरेलू औरत, तो ये है ममता कालिया जी की रचना। अगली रचना है नागपाश मिस्त्री, तो ये है गीता श्री की प्रमुख रचना, और ये स्त्री विमर्श पर आधारित है। अगला प्रश्न है 7, प्रमुख स्त्रीवादी पुरुष आलोचक और उनकी रचनाएं क्या हैं? तो पहली रचना है आदमी की निगाह में औरत, तो ये रचना है राजेंद्र यादव जी की। अगली रचना है औरत होने की सज़ा, तो ये रचना है अरविंद जैन की। अगली रचना है नारी देह के विमर्श, ये है सुधीर पचौरी की रचना। अगली रचना है अधीन ज़मीन, तो ये रचना है उपेंद्रनाथ अश्क जी की। अगली रचना है स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक, तो ये रचना है दुष्यंत जी की। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो फ़िलहाल इतनी ही। जल्द ही हम आपके समक्ष आएंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।